क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही अमीर होते हैं और कुछ पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी गरीब ही रह जाते हैं? क्या किस्मत ही सब कुछ तय करती है या फिर सोच? इसी सवाल के साथ शुरू होती है देवा की कहानी। देवा एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका घर कच्ची मिट्टी का था, जिसकी छत बारिश में टपकती थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में बर्तन साफ करती थी। देवा बचपन से ही समझ गया था कि गरीबी क्या होती है। जब स्कूल की फीस भरने के लिए माँ अपनी चूड़ियां बेच दे, जब त्योहार पर नए कपड़े की जगह पुराने ही धोकर पहनने पड़े। देवा मेहनती था। वह सुबह स्कूल जाता, दोपहर में चाय की दुकान पर काम करता और रात में पढ़ाई करता। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता। हमारे घर में मेहनत कम नहीं है, फिर भी हम अमीर क्यों नहीं बन पाते? गांव में एक और लड़का था, रामू। वह भी गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी सोच थोड़ी अलग थी। रामू अक्सर गांव के अमीर लोगों को ध्यान से देखता। वह उनके घर, उनके काम करने का तरीका, उनकी बातचीत सब नोटिस करता। उसे समझ में आता कि अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे कुछ अलग करते हैं। एक दिन देवा और रामू नदी किनारे बैठे थे। देवा ने निराश होकर कहा, रामू, लगता है हमारी किस्मत ही ऐसी है। गरीब पैदा हुए हैं, गरीब ही मरेंगे। रामू मुस्कुराया। उसने कहा, देवा, मैंने गौर किया है कि हमारे गांव के सेठ जी खेत में खुद काम नहीं करते, लेकिन उनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। क्यों? क्योंकि वे दिमाग से काम करते हैं, सिर्फ शरीर से नहीं। देवा चुप हो गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। रामू ने तय किया कि वह पता लगाएगा, गरीब अमीर क्यों नहीं बन पाता। उसने किताबें पढ़नी शुरू की। गांव की लाइब्रेरी छोटी थी, पर उसने जितनी भी बिजनेस और सफलता की किताबें मिल सकीं, सब पढ़ डालीं। उसे एक बात समझ आई, गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं, सोच की भी होती है। अमीर लोग पैसे को खर्च करने से पहले उसे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। गरीब लोग पहले खर्च करते हैं, फिर बचाने की सोचते हैं। रामू ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने चाय की दुकान में काम करते हुए मालिक से सीखा कि सामान कहाँ से सस्ता मिलता है। उसने गांव के हाट में छोटी सी स्टॉल लगाई। पहले दिन मुनाफा कम था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। देवा अभी भी मेहनत कर रहा था, पर उसकी सोच वही पुरानी थी। बस नौकरी मिल जाए, जिंदगी कट जाएगी। धीरे धीरे रामू की स्टॉल बढ़ी। उसने मुनाफे को खर्च करने के बजाय दोबारा निवेश किया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे ये भी सेठ बनेगा क्या? लेकिन रामू मुस्कुराकर अपने काम में लगा रहा। कुछ सालों बाद वही रामू गांव का सबसे बड़ा किराना व्यापारी बन गया। देवा हैरान था। उसने पूछा, रामू, तू और मैं तो एक जैसे थे, फिर तू कैसे बदल गया? रामू ने जवाब दिया, हम एक जैसे थे, लेकिन हमारी सोच अलग थी। देवा उस रात सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार रामू की बात गूंज रही थी। हम एक जैसे थे, लेकिन हमारी सोच अलग थी। अगली सुबह देवा सीधे रामू की दुकान पर पहुंचा। अब वह छोटी सी स्टॉल नहीं रही थी, एक पक्की दुकान, साफ सुथरी रैक, ग्राहकों की भीड़ और रामू के चेहरे पर आत्मविश्वास। देवा को गर्व भी हो रहा था और अंदर कहीं हल्की जलन भी। देवा ने धीरे से कहा, रामू, सच बता, राज क्या है? तूने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर पाया? रामू ने उसे अंदर बैठाया और कहा, राज बहुत बड़ा नहीं है देवा, लेकिन आसान भी नहीं है। गरीब अमीर इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि वह सिर्फ कमाने पर ध्यान देता है, बढ़ाने पर नहीं। देवा समझ नहीं पाया। रामू ने समझाया, देख, हम दोनों मजदूरी करते थे। जो कमाया घर चला गया। महीने के अंत में कुछ नहीं बचा। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वे पहले अपने पैसे को काम पर लगाते हैं, फिर खुद काम करते हैं। देवा ने पूछा, मतलब? रामू बोला, मतलब ये कि अगर मैं 100 रुपये कमाता था, तो पहले 20 रुपये अलग रखता था, न खर्च करने के लिए, बल्कि लगाने के लिए। धीरे धीरे वही 20 रुपये 40 बने, फिर 80, फिर 200। देवा चुपचाप सुनता रहा। रामू आगे बोला, दूसरी गलती जो गरीब करता है, वो है डर। हमें बचपन से सिखाया गया, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो, रिस्क मत लो। लेकिन बिना रिस्क के कुछ बदलता नहीं। देवा को याद आया, जब रामू ने स्टॉल लगाई थी, तब उसने ही कहा था, नुकसान हो गया तो? और रामू ने जवाब दिया था, नुकसान भी सीख ही है।
रामू ने एक कागज निकाला और देवा को 3 बातें लिखकर दिखाईं। सोच बदलो, खुद को मजदूर नहीं मालिक समझो, पैसा बचाओ नहीं बढ़ाओ, निवेश करना सीखो, सीखते रहो, दुनिया बदल रही है, तुम भी बदलो। देवा ने पहली बार महसूस किया कि वह सिर्फ हालात को दोष देता रहा। उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह खुद क्या बदल सकता है। उस दिन के बाद देवा ने फैसला किया कि वह भी अपनी सोच बदलेगा। उसने चाय की दुकान की नौकरी छोड़ी नहीं, लेकिन अब वह सिर्फ काम नहीं करता था, वह सीखता था। उसने मालिक से पूछा कि मुनाफा कैसे निकालते हैं, ग्राहकों को कैसे संभालते हैं, कौन सा सामान ज्यादा बिकता है। रात को वह मोबाइल पर बिजनेस और फाइनेंस के वीडियो देखने लगा। उसे समझ आने लगा कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे संभालना और बढ़ाना। कुछ महीनों बाद देवा ने भी छोटा सा कदम उठाया। उसने गांव में सब्जी की होम डिलीवरी शुरू की। शुरुआत में लोग हंसे, अरे देवा, तू भी रामू बनेगा क्या? लेकिन इस बार देवा मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता था मजाक उड़ाने वाले लोग वही हैं जो कभी कोशिश नहीं करते। पहले महीने मुनाफा बहुत कम था, दूसरे महीने थोड़ा बढ़ा, तीसरे महीने उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा दोबारा काम में लगाया, एक साइकिल खरीदी ताकि ज्यादा घरों तक पहुंच सके। धीरे धीरे देवा को समझ आने लगा कि गरीबी कोई स्थायी पहचान नहीं है, वह एक स्थिति है जो बदली जा सकती है अगर सोच बदल जाए। एक दिन शाम को दोनों दोस्त फिर उसी नदी किनारे बैठे थे, जहां सालों पहले देवा ने हार मान ली थी। इस बार उसकी आंखों में उम्मीद थी। देवा ने कहा, रामू, अब समझ आया, गरीब इसलिए अमीर नहीं बन पाता क्योंकि वह मान लेता है कि वो गरीब ही रहेगा। रामू मुस्कुराया, और जिस दिन वो मानना छोड़ देता है, उसी दिन से अमीर बनने की शुरुआत हो जाती है। समय बीतता गया। देवा का छोटा सा सब्जी डिलीवरी काम अब पूरे गांव में पहचाना जाने लगा था। लोग कहते थे, देवा समय पर सामान पहुंचाता है, नाप तौल में ईमानदार है। उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा था, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा नहीं होती। एक साल बाद गांव में एक बड़ी समस्या आई। पास के शहर से एक बड़ी कंपनी ने सस्ती दरों पर सब्जियां सप्लाई करना शुरू कर दिया। उनके पास बड़ी गाड़ी थी, ज्यादा स्टॉक था और दाम भी कम। धीरे धीरे देवा के ग्राहक कम होने लगे। पहले जहां रोज 50 ऑर्डर आते थे, अब मुश्किल से 15 आते थे। देवा परेशान हो गया। उसे लगा जैसे सब कुछ फिर से छिन रहा हो। घर में भी हालात आसान नहीं थे। पिता बीमार पड़ गए थे, दवाइयों का खर्च बढ़ गया था। देवा के मन में वही पुरानी आवाज़ फिर गूंजने लगी, हम गरीब हैं, हमारी औकात यही है। एक शाम वह हताश होकर रामू के पास पहुंचा। सब खत्म हो गया रामू, बड़ी कंपनी से मैं कैसे मुकाबला करूं? उनके पास पैसा है, गाड़ी है, लोग हैं। रामू ने शांत होकर पूछा, देवा, क्या तू सच में हार गया है या बस डर गया है? देवा चुप रहा। रामू ने कहा, याद है मैंने तुझे क्या सिखाया था? अमीर लोग समस्या देखकर भागते नहीं, वे उसमें मौका ढूंढते हैं। देवा ने सिर उठाया। मौका? इसमें क्या मौका है? रामू ने समझाया, बड़ी कंपनी सस्ती सब्जी दे रही है, लेकिन क्या वे हर घर के लोगों को जानते हैं? क्या उन्हें पता है किसके घर में शादी है, किसके यहाँ मेहमान आए हैं? तू सिर्फ सब्जी नहीं बेचता, तू भरोसा बेचता है। ये बात देवा के दिल को छू गई। अगले दिन से उसने अपनी रणनीति बदली। उसने हर ग्राहक से व्यक्तिगत बात करना शुरू किया। बुजुर्गों के लिए घर के अंदर तक सामान पहुंचाना, शादी ब्याह में खास पैकेज देना, ताजी और चुनी हुई सब्जियां देना, ये सब उसने अपनी पहचान बना लिया। उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। गांव के युवा उसकी मदद करने लगे, जहां वह रोज सुबह ताजा माल की फोटो डालता। लोगों को भरोसा था कि देवा मिलावट नहीं करेगा। धीरे धीरे ग्राहक फिर बढ़ने लगे। देवा को समझ आया कि असली ताकत पैसे में नहीं, सोच और रिश्तों में होती है। बड़ी कंपनी दाम में जीत सकती थी, लेकिन भरोसे में नहीं। कुछ महीनों बाद देवा ने एक और कदम उठाया। उसने आसपास के छोटे किसानों से सीधा सामान लेना शुरू किया। इससे किसानों को भी अच्छा दाम मिला और देवा को भी ताजा माल। अब वह सिर्फ डिलीवरी बॉय नहीं था, वह एक छोटा व्यापारी बन चुका था। एक रात उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें कभी उसने लिखा था, गरीब पैदा हुए हैं, गरीब ही मरेंगे। उसने उस लाइन पर एक मोटी लकीर खींच दी। उसी वक्त
उसके पिता ने कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि हालात से बड़ा इंसान की सोच होती है। देवा की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि उम्मीद की कमी है, और उसने तय किया, अब वह सिर्फ खुद अमीर नहीं बनेगा, बल्कि गांव के और लोगों को भी सिखाएगा कि गरीबी स्थायी नहीं है। नदी किनारे एक बार फिर देवा और रामू बैठे थे, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। देवा अब सिर्फ सब्जी बेचने वाला लड़का नहीं था। उसने किसानों को जोड़कर एक छोटा सा समूह बना दिया था, जहां सब मिलकर सीधा शहर में माल बेचते थे। बीच के दलाल हट गए, मुनाफा बढ़ गया, गांव के कई युवाओं को काम मिल गया। रामू ने अपनी किराना दुकान को मिनी सुपरमार्केट में बदल दिया। उसने देवा से कहा, देख, असली अमीरी पैसे से नहीं, सोच से शुरू होती है। देवा मुस्कुराया, और मैंने सीखा कि गरीब इसलिए अमीर नहीं बन पाता, क्योंकि वो मान लेता है कि वो बदल नहीं सकता। धीरे धीरे दोनों ने गांव में एक छोटी सी क्लास शुरू की, जहां वे बच्चों और युवाओं को सिखाते थे, पैसा कैसे बचाएं नहीं, बढ़ाएं, डर से कैसे लड़ें, और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास कैसे रखें। कुछ सालों बाद वही गांव, जो कभी बेरोजगारी और निराशा के लिए जाना जाता था, अब छोटे छोटे व्यापारों के लिए मशहूर हो गया। देवा ने आखिरी बार अपनी पुरानी डायरी खोली और लिखा, गरीबी किस्मत नहीं, एक स्थिति है, और स्थिति बदली जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हालात आपके खिलाफ हैं, तो याद रखिए, कहानी बदलने की ताकत आपके अंदर है। अगर देवा और रामू की ये कहानी आपको थोड़ी भी प्रेरणा दे गई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक किसी और की बड़ी सोच जगा सकती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ऐसी और असली और प्रेरणादायक कहानियाँ, तो अभी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि शायद अगली कहानी आपकी हो।